ठीक है जी। आज जो है वो हमारा जो लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेजर टूल, यहाँ पर आते हैं, और ब्रशेस ब्रशेस साथ होगा। ब्रशेस के बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग ये रेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ टूल, ये इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्रशेस की तरफ कि ब्रशेस क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ये मेरे पास ब्रशेस। अब ब्रशेस जो है, ब्रशेस का जो ताल्लुक है, ब्रशेस का जो लिंक है वो होता है आपकी स्ट्रोक के साथ। अगर तो किसी भी शेप की, चाहे वो लाइन है, चाहे शेप, कुछ लाइन भी एक शेप होती है, मीन्स किसी भी शेप की स्ट्रोक है तो ब्रशेस अप्लाई होगा। अगर स्ट्रोक नहीं है तो ब्रशेस अप्लाई नहीं होगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 से 3 तरह की शेप जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, इसका कलर जो है मैं कोई सा भी चेंज कर देता हूँ। स्ट्रोक ज़रा थोड़ी-सी हम बड़ी रख लेते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि भी हमने जो भी ब्रश अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है? अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो सेम मैं इसी तरह एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर इसी तरह से एक फ्री हैंड जो है वो एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। फ्री हैंड लाइन है अगर आनी है तो यहाँ पर ये है मेरे पास, और ये है पेंसिल टूल फ्री हैंड के साथ। मैं कह देता हूँ इस तरह की मैंने ये लाइन जो है वो यहाँ पे लगा दी। अब सबकी स्ट्रोक जो है वो मैंने डिफरेंट तरह से यूज कर ली। यहाँ मैंने 3 डिफरेंट शेप्स जो है वो ड्रॉ कर ली। सबसे पहले आता हूँ मैं रेक्टेंगल की तरफ। ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है, अब ये है मेरे पास यहाँ पर ब्रश। मैं इस ब्रश को यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ब्रश के ऊपर क्लिक किया तो ये ऊपर, वालेकुम अस्सलाम जी। स्ट्रोक, आपने यहाँ पर ये है स्ट्रोक, इधर से स्ट्रोक का कलर दिया। स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या ये जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है किसी को भी शो नहीं हो रही? क्योंकि मेरी तरफ से तो स्क्रीन शेयर है। क्या तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? बस अभी देखिए यहाँ पर ये है मेरे पास स्क्रीन। हाँ जी। अच्छा, टूल बार नजर नहीं आ रही क्योंकि मेरे ये ले। अब यहाँ पर ठीक है टूल बार, ये अब नजर आ रही है। वो तो उसकी अभी जरूरत ही नहीं है। उसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। ये ले मैंने इसको ओपन कर दिया। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, फिर भी रखते हैं तो मैं इसको आपको ये ओपन करके रख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसका काम नहीं है। ठीक है। अच्छा आपने, हाँ जी, ब्रशेस जो है मैं उसके ऊपर गाइड कर रहा हूँ ब्रशेस को। ओके। अच्छा आप देखें ब्रशेस है, ब्रशेस के ऊपर मैंने ब्रशेस का ताल्लुक बता रहा था स्ट्रोक के साथ है, तो यहाँ पर मैंने 3 तरह की जो है वो डिफरेंट शेप्स ली है ताकि ब्रशेस को हम जरा थोड़ा सा डिटेल से देख सकें। जैसे ही मैं ब्रश को सिलेक्ट करूंगा तो ब्रश के ऊपर यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये यूनिफॉर्म आ रहा है, ये भी ब्रशेस के साथ है। फिर ये जो बेसिक्स हैं ये भी आपके ब्रशेस हैं। ये आप यहाँ से भी आ सकते हैं, और अगर राइट पैनल के ऊपर आप लोगों ने देखना है तो वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। लाजिम नहीं कि राइट पैनल पे यहाँ पर हों ब्रशेस, आपको खुद से भी कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए राइट वाले पैनल की तरफ जा ही नहीं रहा था, मैंने सिंपल ये वाला पैनल है इसको देखते हैं कि ब्रशेस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला ब्रश जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं। दूसरा जो है वो यहाँ पर आ जाता है चारकोल, यानी कि आपने जो आर्टिस्ट स्टाइल के रिलेटेड ब्रशेस होते हैं वो काम करते हैं। मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए उसने स्ट्रोक के ऊपर ब्रश अप्लाई कर दिया। अब मैं इसका साइज ज़रा थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। मैं कहता हूँ इसका साइज ये कर देता हूँ। अब ये देखो इसके जो ब्रशेस का जो स्टाइल है वो मेरे पास ये आ गया। अब जितना मर्जी साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज करो तो उसी के रेलिवेंट आपके पास ये ब्रश आ जाते हैं।
अगर आप कहते हो कि यार ये तीनों के ऊपर मैंने अप्लाई करके देखना है कि रेक्टेंगल में कैसा लगता है ये ब्रश, सर्कल में कैसा लगता है ये ब्रश, लाइन टूल के ऊपर कैसा लगता है ये ब्रश, तो फिर आपने इसको यहाँ पर ही क्लिक करके तीनों को या चारों को जितनी भी शेप्स हैं उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ब्रश आपके पास इधर आ जाएगा। फिर आप सबको इकट्ठे ही चाहो तो इसकी जो है वो हाइट वेट वगैरह जितनी भी स्ट्रोक है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अब ये देखो, अगर मुझे इस तरह का स्टाइल बनाना है आर्टिस्ट ब्रशेस की तरह का, तो मैं इसके ऊपर लाइन के ऊपर ये वाला ब्रश लगा दूंगा। सर्कल का मुझे चाहिए तो ये आ जाएगा। सम टाइम लाजिम नहीं कि राइट के ऊपर रेड ही हो। अगर मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखो, इस तरह के आपने कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं, बहुत से देखे होंगे इस तरह के इफेक्ट्स आप लोगों के पास। अगर इसका भी कलर मैं यहाँ पर आके रेड ब्लू सॉरी व्हाइट कर देता हूँ तो ये देखो आपकी सिर्फ स्ट्रोक जो है वो इस स्टाइल के अंदर यहाँ पर आएगी। अच्छा, अब ये तो है कि हमने किसी भी शेप के ऊपर ब्रश अप्लाई करना, ये तो एक था। अब सेकंड वाले को हम देखते हैं कि सेकंड वाला क्या है। अगर मुझे किसी तरह का अच्छा, एक सेकंड। अब अगर मैंने ये वाला ब्रश अप्लाई करना है तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास इस स्टाइल के रेलिवेंट ब्रश आ जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूँ जरा। ठीक है, अच्छा जी, चलिए। अच्छा, अगर मैंने इस तरह का ब्रश यूज करना है तो ये अक्सर ये वाला देखते हो आपको ना, बॉर्डर्स वगैरह बने हुए हैं किसी लेटर्स वगैरह, कोई इस तरह का जो इन्विटेशन लेटर्स वगैरह होता है उसके ऊपर इस तरह के बॉर्डर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फिर अगर मुझे यहाँ पर चाहिए कि ये वाला स्टाइल, तो इस तरह का मुझे ब्रश मिल जाएगा। अगर मुझे चाहिए कैसे लगा जो फैब्रिक है जीन्स है उसके ऊपर जो है सिलाई करनी है तो उस तरह का मुझे ब्रश चाहिए तो वो ये मिल जाएगा। अब आप इनको जूम करके या स्ट्रोक ये देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने जो है स्टिचिंग वगैरह जो है उसके रेलिवेंट कोई काम किया, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई नाम लिखा हुआ है, उसके स्ट्रोक इस तरह की देनी चाह रहे हो तो ये इस तरह आ जाएगा। फिर उस तरह अगर आप फ्री हैंड के ऊपर इसको काम करना चाह रहे हो तो वो ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये अभी तो फिलहाल यहाँ पे आपको 3-4 ब्रशेज़ नज़र आ रहे हैं, तो ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रशेज़ की जो कैटेगरीज़ है बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ये 3-4 ब्रशेज़ ही नहीं होते। अच्छा, अगर मैं इसकी मज़ीद कैटेगरी की तरफ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे ब्रशेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइप्स के चाहिए। ये ऑनलाइन जो स्टूडेंट है काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, अब आते हैं यहाँ ठीक है जी। अब यहाँ अगर आते हैं हम ब्रशेस में और इसकी मज़ीद आगे कैटेगरीज देखते हैं, टाइप देखते हैं, तो ये आपके पास एक आइकन आ रहा है यहाँ पर ब्रशेस लाइब्रेरी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब ये मेरे पास जो इसके अंदर मज़ीद ब्रशेस हैं वो उसकी कैटेगरीज बता रहा है। एरोज के बहुत ज़्यादा ब्रशेस हैं, आर्टिस्ट मीडिया के बहुत ज़्यादा ब्रशेस हैं, बॉर्डर्स के बहुत ज़्यादा ब्रशेस हैं। उसके बाद ब्रिस्टल है, डेकोरेटिव जैसे भी मैं बात कर रहा था उसके रिलेटेड एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रशेस हैं। किसी भी आप फील्ड के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो उसके आगे सब कैटेगरीज देखो ओपन हो रही हैं ये। ओके, अब जैसे मैं यहाँ आता हूँ एरोज का, तो एरोज के ऊपर जो ब्रशेस को यूज करते हैं तो यह स्पेशल एरोज कौन सी होती हैं वो देखते हैं। मैं तो क्लिक करता हूँ, अब ये मेरे पास एरोज आ गई इधर। अब इसके लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन भी लगा देता हूँ, ये लाइन है ना मेरे पास, मैं ये वाली एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ और सबको मैं अब सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे इस तरह की एरो बनानी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये लें जी, और ही एरो मेरा कन्वर्ट, मुझे कोई भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लें,
एरो जो है वो मेरी इस तरह की भी बन गई, इस तरह की चाहिए आपको, ये चाहिए आपको, इस तरह का स्टाइल चाहिए आपको, वो बन गया। लोग ज्यादातर क्या कर रहे होते हैं, पेन टूल के साथ इसको जो है वो ट्रेस करके सीधी सीधी लाइनें लगा के एरो बना रहे होते हैं। भाई आप एक क्लिक के ऊपर जो है वो एरो बना सकते हैं। फिर अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो देखो मेरे पास एरो का स्टाइल ही चेंज हो गया। यहाँ पे मजीद एरो इस तरह की चाहिए एरो, यहाँ पे इस तरह की चाहिए एरो। ये डिफरेंट टाइप की जो है वो मेरे पास एरोज आ रही हैं। मैं इस पैनल को जरा थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ और ये देखो अगर मुझे थोड़ा सा एरो इस तरह वाली है, ये कलर में भी है। और अगर अक्सर ये वाला आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, हैंड का साइन के जिसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, इस तरह वाला जो बनाना चाहते हो तो ये लो, ये ये आपके पास आ गया। ये बहुत सी देखी होंगी आपने चीजें इसके ऊपर प्रिंटिंग के अंदर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर तकरीबन बनी बनाई होती हैं। अब इसी तरह मैं कहता हूँ कि मुझे 3D एरो चाहिए, ये वाली स्टाइल है तो ये देखो 3D एरो बन गई, 3D लुक एंड फील आ गया। तो अगर आप उसको 3D बनाना चाहते हैं तो 3D आप बना लें। अगर इसी तरह से ये डॉटेड एरो, छोटे छोटे एरो आगे मूव कर रहे हो कि जैसे छोटे छोटे एरो जा रहे हैं, ये वाला तो आपने लोगो भी बने हुए वो देखे होंगे, रिफ्रेश का, नेचर का, या इसके ऊपर आ रहा है, तो ये वाले भी एरो आपके पास यहाँ बना सकते हो। अब ये डिफरेंट टाइप्स के एरोज हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पर आके नेक्स्ट में इसकी लाइब्रेरी के अंदर और देखते हैं, ये क्या था, स्पेशल एरो है, ये स्टैंडर्ड एरो है जैसे एक नॉर्मली एरो चल रहे होते हैं। पैटर्न एरोज भी हैं, ये बड़ी टाइप की बहुत कैटेगरी है। पैटर्न एरो देखते हैं तो ये वाले आप देखें मेरे पास एरो आ रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब इस तरह मैं इसका भी जरा साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आता जाए कि क्या है। ये देखो आउटलाइन भी है, स्ट्रोक भी है, बड़े बड़े प्यारे पैटर्न आएंगे अभी, ये देख लो। ये पैटर्न आप देख रहे हो ना। अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला पूरा फ्रेम बना हुआ नजर आ रहा होता है ना आपको, कहीं बहुत से देखे होंगे इस तरह के। इस तरह सर्कल है, ये देखो इसके अंदर कोई पिक्चर्स लगी हुई होंगी, ये भी आपने देखे होंगे। ये एरोस है, इस तरह देखे होंगे, ये वाली चीजें हैं। तो बहुत टाइप के एरोस जो है वो आपके पास आ जाते हैं इस तरह के। थोड़ा सा स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करो जरा, और अच्छा लगेगा आपको, ये लो। फिर मैं कहता हूँ यार इस तरह का होना चाहिए जी। ये देखें कितनी मजेदार किस्म के बॉर्डर जो हैं वो आप एक क्लिक के ऊपर ही बना देते हो। ये सारा आपके पास है ब्रशेस। और इसी तरह और मजीद ब्रशेस भी आपके पास हैं, ये सारे के सारे और आ रहे हैं। अक्सर ये वाला देखते हैं, ये लो जी, ये हार्ट्स के ऊपर जो है वो आपका पैटर्न बना हुआ आ रहा है। फिर आपने और इसको एक्सप्लोर करना है तो ये काफी ज्यादा आपके पास ये पैटर्न आ जाते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ पैटर्न को ये भी खत्म करते हैं, यहाँ पे आते हैं और लाइब्रेरी में आके और देखते हैं। तो अब ये तो थे एरो के। एरोज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तमाम टाइप्स के जितने भी एरोज हैं वो यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। फिर आ जाता है आर्टिस्ट। कैलीग्राफी का स्टाइल है, कैलीग्राफी की तरह लिखना चाहते हो, पेंट ब्रश की तरह कुछ टाइप करना चाहते हो, अभी मैं लिख के भी दिखाता हूँ आपको। फिर आ जाते हैं बॉर्डर्स। पहले वन बाय वन मैं एरोज को इस तरह बना दूं, फिर मैं इसको मैनुअल फ्री हैंड ब्रश को यूज करते हुए मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा आपको। अब आते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या काम करेंगे, जैसे डैशेस बॉर्डर्स होते हैं। मैं पहले डैशेस बॉर्डर की तरफ आ जाता हूँ, ये है। और यहाँ पर देखो डॉट वगैरह लाइंस आ रही हैं। अक्सर ये इस तरह के देखा है, इसका साइज में थोड़ा सा स्ट्रोक का जरा छोटा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी ये कर देता हूँ। इस तरह देखी हुई है आपने बहुत ज्यादा लाइंस, बहुत ज्यादा देखे होंगे आपने इस तरह के डॉटेड लाइंस आपने बॉर्डर। और इसके अंदर भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। ये देखो कि इस स्टाइल का बॉर्डर होना चाहिए, इस स्टाइल की लाइंस होनी चाहिए, इस तरह से आपने काम करना है। लोगोस के अंदर, स्टैम्प्स के अंदर इस तरह की चीजें आपने बहुत सी बनी हुई देखी हुई होंगी। फिर इस तरह ये डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि अब मैं जरा इसको जरा थोड़ा और देखते हैं। ये देखो ये जो सर्कल्स की तरह आ रहे हैं, ये भी बहुत प्यारे बॉर्डर्स बनते हैं। ये चीज आ जाती है, ये देखें आपके ये सारे बॉर्डर्स हैं। आप इसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखें इसकी लुक एंड फील ये नजर आ रही है ना। मैं इसको 2 पिक्चर करके देखता हूँ, ये लो वो चेंज हो जाती है, लुक एंड फील ही चेंज हो जाती है, क्योंकि इसकी जो बेस है वो स्ट्रोक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला है, जो भी आप लोग रखना चाहते हो वो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हो। ठीक है, ले जी ये भी गया। फिर इसके बाद और आते हैं लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर आ जाते हैं जैसे बॉर्डर है, डेकोरेटिव बॉर्डर है, ज्योमेट्रिक बॉर्डर है, फ्रेम बॉर्डर है, ये डिफरेंस आ जाता है। मैं डेकोरेटिव बॉर्डर की तरफ थोड़ा सा देख लेता हूँ। जी जी, कौन सी क्लास है? जी जी बैठे हैं आप।
अच्छा, अभी देखें तो ये मेरे पास डेकोरेटिव बॉर्डर्स के कुछ डिज़ाइन और कुछ सैंपल्स आ गए। अब मैं इनमें से बहुत से बॉर्डर्स आप लोगों ने बहुत सी जगहों से देखे होंगे। जैसे ही मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ, फिर आपको वो ज़हन में आएँगे कि वाक़ई हमने बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं। अब ये देखो, ये वाले बॉर्डर्स पे आएँगे, जैसे ये वाला बॉर्डर। अब इस बॉर्डर की जब मैं बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको यहाँ पर ये लेके आता हूँ। ये वाले अक्सर आपने पैचेस यानी कपड़ों के बॉर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह आपने ये बने बनाए देखे हुए होंगे। हर बॉर्डर अगर मैं सिंपल आपको सर्कल के अंदर लगा के समझा रहा होता तो वो समझ ही नहीं आनी थी कि ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाना था, ये चेंज हो जाना था, ये चेंज हो जाना था। अब ये वाला बॉर्डर देखो, अक्सर जो आपने जो है वो स्टैम्प्स जो होती हैं, लोगोज होते हैं, जो उसके बॉर्डर्स वगैरह के ऊपर इस तरह की बहुत चीज़ें देखी हुई हैं। और इसी के अंदर किसी की कोई पिक्चर भी लगी होती है, पिक्चर्स के बॉर्डर भी आपने देखे हुए हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को क्लिपिंग मास्किंग जो है वो सिखाई थी, याद आ रहा है ना क्लिपिंग मास्किंग का। अब उसी के थ्रू मैं इसको अप्लाई भी करके देख रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ये चीज़। अब यहाँ मैं सिंपल ये एक सर्कल लगा लिया। अब इस सर्कल के अंदर मैं कोई भी इमेज को लाता हूँ, प्लेस करता हूँ। प्लेस एबीसी कोई भी इमेज ले लेते हैं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ, कोई ना कोई इमेज पड़ी हुई होगी। चलें, ये ले ली मैंने एक इमेज। मैं कहता हूँ कि ये वाली जो इमेज है ये मेरे पास ये सर्कल में आनी चाहिए। कंट्रोल एक्स, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ बॉर्डर को। ठीक है, अभी कलर फिलहाल वाइट ही रख ले ताकि इजीली सिलेक्ट हो जाए। करे शिफ्ट डबल डी कंट्रोल बी, ये ले। अब मैं इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज ये रख लिया। मैं कितना का, तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पर सिर्फ ये नजर आनी चाहिए। ये इस तरह आपने चीज़ें देखी हुई हैं बॉर्डर्स के साथ जो डिस्प्ले कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें आपके पास यहाँ पर ये आएगा। अब अगर मैं इसको भी फिलहाल रिमूव कर देता हूँ और वापस अगले दूसरे बॉर्डर्स की तरफ आता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले बॉर्डर्स। ये देखो, इस तरह के बॉर्डर्स आप लोगों ने बेशुमार सर्टिफिकेट्स के ऊपर देखे हुए होंगे। गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर कोई भी सर्टिफिकेट देखते हो तो ये सर्टिफिकेट के ऊपर बॉर्डर बना, एक क्लिक के ऊपर ये आपका बना बनाया है। फिर उसी तरह से ये वाले बहुत से मिरर, बहुत से शीशे आप लोगों ने देखे होंगे जो इस डिजाइन के अकॉर्डिंग हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये अगर आपने कोई फ्री हैंड वेल देख रहे हो, कोई इस तरह का कोई बॉर्डर देख रहे हो, तो वो उधर भी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी आके। तो जब भी आपने कोई भी बॉर्डर अप्लाई करना है, कोई भी बॉर्डर, तो उसको कम से कम 4 शेप्स के ऊपर अप्लाई करो। ज़्यादा जितनी मर्ज़ी रख सकते हो, बट कम से कम 4 शेप्स होनी चाहिए। अब ये वाला बॉर्डर, इसको अगर मैं यहाँ पे ज़ूम करूँ तो ये आपने बेडशीट और ये वो कितने कपड़ों के बॉर्डर के ऊपर ये चीज़ें देखी होंगी। तो ये सब कुछ बनी बनाई है इसके अंदर। और इस तरह की पता नहीं कितनी कैटेगरीज हैं जो इसके अंदर बनी बनाई पड़ी हुई हैं। हंड्रेड्स प्लस जो है वो आपके जितने भी ये ब्रशेज है वो बने बनाए पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये तो सर मैंने आपको 10-15 की थोड़ी सी वैरायटीज चेक करवाई है, बाकी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन? देखिए, आपने सबसे पहले जो है ये जो ब्रश है इसको सिलेक्ट करना है टूल बार से। यहाँ पर आपके पास आएगी सिंपल लाइन जोन, जो बाय डिफ़ॉल्ट होंगी इस तरह नज़र आ रहे होंगे। यहाँ नीचे आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर होगा ब्रशेस लाइब्रेरी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं होता आइकन आपके पास, क्योंकि आपके पास है सॉफ्टवेयर पुराना, तो अगर किसी के पास यहाँ पर ये लाइब्रेरी यहाँ शो नहीं होती, तो इसके साथ ही ये 3 सेटिंग्स की लाइन्स आ रही होंगी या सेटिंग का आइकन बना हुआ होगा। इसके ऊपर क्लिक कर लें तो यहाँ से भी ये आपके पास आ जाएगा ओपन लाइब्रेरी। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, जिनके पास सॉफ्टवेयर जरा पुराने हैं वो इनको डिस्प्ले कर ले, यहाँ से ओपन कर ले, ये वाली यहाँ पे आ जाए वो। जी जी बताएं। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल मैं अभी आपको एक ब्रश बना के भी दिखा दूंगा। जी, अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं, चलो जल्दी से इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लो।
फिर मैं आपको जो है ब्रशेज़ जो है कस्टम ड्रॉ करना और अपनी मर्ज़ी का जो ब्रश है वो बनाना मैं आपको बताता हूँ। आप प्रैक्टिस आपके पास सॉफ्टवेयर है? करना पड़ेगा। ठीक है, आपके लैपटॉप कौन सा है? स्पेसिफिकेशन क्या है? रैम कितनी है? विंडो कौन सी है? विंडो 10 है आपकी। विंडो 10 आपकी जो है यार इसके सॉफ्टवेयर तो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो खत्म हो गई है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, अगर इसके ऊपर इंस्टॉल हो गया तो ठीक है। ये तो विंडोज़ की ना आपको कम से कम विंडो 11 होनी चाहिए। अब विंडो 11 ही चल रही है हर जगह। आप अपना लैपटॉप ले लेके मैं आपको कर किधर रखो। पहले कुछ नो हाउ है आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह की? डिजाइनिंग पहली दफा कर बैठ जाओ। आपकी विंडो के अपडेट भी आए हैं। हाँ, देखो ना मैंने कहा ना आपकी विंडो इधर आओ मैं आपको बताऊँ क्या आता है। ये जो साइन होता है ना ये वाला, ये विंडो अपडेट का साइन होता है। तो वो कह रहा है कि आपकी विंडो को अपडेट करना अब ज़रूरी है। अगर आप विंडो को अपडेट नहीं करते तो फिर क्या होगा कि वो काफ़ी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो रन नहीं होती। आपकी कोड भी उसके साथ सही नहीं लग रही।
डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, कोड को भी नहीं डिटेक्ट कर रहा। उधर भी है कोई कोड, चलो एक ये ट्राई कर लेते हैं। तो ये हो गया, तो ये कर लेंगे। तो विंडो आपको चेंज करनी पड़ेगी, और अगर आपने यही विंडो रखनी है तो विंडोज 10 के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको ई सेंटर से करवानी पड़ेगी। तो ये विंडो खत्म हो चुकी हुई है ना, इसके सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है, बहुत पुरानी है। दूसरी बोर्ड में लगाओ। नहीं वो नहीं है, वो कोई और बोर्ड है। ये है, अगर नहीं समझे तो आपके हम डिटेक्ट नहीं कर रही है। एक तो सबसे पहले आप अपनी ना विंडो को विंडो 11 में कन्वर्ट करो। आपको खुद आती है विंडो 11 करनी कि नहीं? भाई को आती, किसी को भाई भी है तो उनको आती कंप्यूटर। हाँ, तो उनसे कहें कि इसके अंदर हम विंडो 11 कर दें, क्योंकि विंडो 10 जो है उसके सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर तो विंडो 10 ही चलानी है तो फिर इसके सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मार्केट से इंस्टॉल करना है। हाँ, वो चलती ही वही है, विंडो 10 को तो अब कोई भी चलता ही नहीं। ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, प्रैक्टिस हो गई। आप बताओ, क्लियर है? ट्राई करके देखो, ओके हो गया। चले, अच्छा जी, अब जो है मैं फ्री हैंड जो है वो चलते हैं। कभी हम लोगों ने पेंसिल और आउटलाइन के अलावा किस तरह से ब्रशेस को इस्तेमाल करना है। है विंडो 11 या अब आपके ना तो विंडो 11 पड़ी हुई है। नहीं, 10 के साथ ये कंपेटिबल नहीं है ना, फिर आप ये तो फिर इसको थोड़ा सा ओल्ड वर्जन जो है वो करवा के देना पड़ेगा। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर जो भी है वो जो है फिर वो इंस्टॉल फिर ओल्ड वर्जन। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम चलते हैं फ्री हैंड। यहाँ पे देखता हूँ तो ये है मेरे पास ब्रश टूल। मैं कोई सा भी अब ब्रश अपनी मर्जी के मुताबिक चूज कर लूँ। मसलन फॉर एग्जांपल मैं यही वाला ब्रश ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये वाला ब्रश है। अब मैंने अपनी स्ट्रोक जो है जो भी रखनी है वो करूंगा, और मैं देखो जिस तरह मर्जी यहाँ पर ये ऐसे जो मर्जी। किसका? जैफ इंच स्टूडेंट्स, उसका है जैफ कैपिटल, स्टूडेंट्स का एस कैपिटल, स्टूडेंट्स आएगा।
अब देखो मैंने फ्री हैंड मैंने उसको यूज किया, तो जिस तरह मैंने उसको ड्रैग किया सेम उसी तरह से मेरे पास ब्रशेस जो है वो डिस्प्ले हो गया। मैं इसका ज़रा थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ और फिर देखिएगा उसकी थोड़ी लुक एंड फील बेहतर हो जाती है। ये देखो, अब जिस तरह से मर्जी आपने अपनी लाइंस को जो है वो मूव करना है, आपने अपने ब्रश को जो है यहाँ से चूज करना है। और मैं ये स्टैंडर्ड वाला जो ब्रश आ रहा है मैं इसको करता हूँ, जैसे ये वाला चारकोल ब्रशेज आ रहा है आपके पास, इसको मैं करता हूँ ये, मैं जो भी शेप बनानी है मैं कह देता हूँ ये शेप बना देता हूँ यहाँ तक। ये मेरे पास ब्रश अप्लाई हो गया। अब हमने इसको सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक को जरा थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। ये लो, पेंट ब्रश नहीं होता जैसे, उस तरह का इफेक्ट अगर मैंने देना है तो ये चीज मेरे पास इधर आ जाती है। अब कि हमने अपनी मर्जी का जो ब्रश है वो कैसे बना सकते हैं। अगर मैं ये जो राइट पैनल के ऊपर ब्रशेस की एक ऑप्शन आ रही थी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और किसी भी टाइप का ब्रश जो है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ फॉर एग्जांपल आता हूँ, फ्लावर्स के रेलिवेंट जो है वो कोई ब्रशेस बनाना है, या उसके ऊपर लीफ है, कोई पत्तों का है, फ्लोरल्स है, या किसी भी तरह का मैंने कोई ब्रश बनाना है, वो वाला आप देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, लीफ वेक्टर लिख फिलहाल, ये आ जाता। सॉरी यार, गला मेरा। अच्छा, जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास, पहले मैं इमेजेस में आ जाता हूँ ना, इसके और मजीद भी देख, ये वाला ही देख, इसको कॉपी करके आप लोगों ने ट्रेस कर लेना है जैसे पेन टूल से मैंने आप लोगों को बताया था। इसे मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके इलस्ट्रेटर में लाके यहाँ मैं इसको ट्रेस कर लूंगा। फिलहाल मैं ना ज़रा जल्दी से इसको ट्रेस कर लेता हूँ, बाद में मैं ये चीज़ आप लोगों को एंड पे गाइड करूंगा कि हम लोगों ने ये जो इतनी जल्दी से ट्रेसिंग करते हैं वो किस तरह से हो जाती है। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर ओके। अब मेरे पास है एक ये वाला लीफ, इसका कलर मैं ज़रा थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये, अब मैं इसी का पैटर्न बनाना चाहता हूँ। मैं इसका साइज एज पर ब्रशेस जो भी मैंने रखना है वो रख लूंगा, और फिर इसको हम यहाँ पर भी ड्रैग कर सकते हैं। ये जो इसी आइकन के ऊपर नीचे आ रहा है न्यू ब्रश, मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा वो कहता कौन सा ब्रश बनाना चाहते हैं, कैलीग्राफी का ब्रश, जैसे उसकी टाइप्स आ रही थी। टाइप्स आ रही थी, स्केटर ब्रश है, आर्ट ब्रश है, आर्टिस्ट की वहां पर टाइप आई थी, ब्रिस्टल ब्रशेज है, पैटर्न ब्रशेज है। मैं कह देता हूँ कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जी पैटर्न ब्रशेज बना देता हूँ और मैं इसे करता हूँ ओके। अब ये पूछेगा कि आपने नाम क्या रखना है पैटर्न ब्रशेज का, और वो किस तरह से डिस्प्ले करेगा ये दिखा रहा है। मैंने यहाँ पर लीफ ब्रश टेस्ट, लीफ टेस्ट ब्रश लिख दिया। आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने तो एक टेस्ट ब्रश बनाना था, मैं उसी के रेलिवेंट एक नाम रख रहा हूँ। बाद में ब्रशेस की जो है वो सेटिंग्स है कि आपने ब्रशेस जो है ये कॉर्नर के ऊपर जब आए तो कैसा डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आए तो क्या डिस्प्ले होगा, आगे फ्लिप करना है अलोंग इस तरह रखना है कि ब्रशेस इस तरह चलें। देखो इस ब्रश की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, कि ब्रश को किस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं। इस तरह से फ्लिप में ऐसे करना हो कि नीचे उसके एजेस आ जाएं, ऊपर से टॉप से भी जाए नीचे आ जाए, या क्या करें वो भी आप इसके साथ से अपनी इधर सेटिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ ओके। अब ये मेरे पास लीफ ब्रश यहाँ पर पैटर्न ब्रशेस के अंदर सेव हो गया। ये जो चीज मैंने बनाई हुई थी ये मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी मैं यहाँ एक बॉर्डर लेके आता हूँ, पहले मैं एक बॉर्डर के ऊपर अप्लाई करता हूँ। बॉर्डर की मैं कोई भी स्ट्रोक रखता हूँ। ओके, अब मैं ये लीफ ब्रश जो था ये अप्लाई करूंगा, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ले मेरी मर्जी का ब्रश जो है वो बन गया। अब अगर मैंने इसको कहता हूँ कि भाई मैंने किसी बॉर्डर के ऊपर, कहीं पर रेक्टेंगल के ऊपर, कहीं सर्कल के ऊपर,
कहीं पर अप्लाई करना है। मैं इसको यहाँ पर सर्कल के ऊपर ले आता हूँ और यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो ये लें जी, जो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है वही पैटर्न यहाँ पे आ जाता है। अब कोई भी पैटर्न है आपके पास, चाहे वो आपकी अपनी तस्वीर ही क्यों नहीं है, चाहे वो टेक्स्ट है या किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसका जो है वो पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह का 3D है, 2D है, कोई भी शेप है, किसी भी तरह का है, तो आप उसका भी पैटर्न अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हो। ओके हुआ? तो ये था कस्टम पैटर्न। बिल्कुल होगा। देखिए, ये है मेरा पैटर्न। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो सेम वही चीज देखो मेरे पास सामने ओपन हो जाएगा जो हम बना रहे थे। चाहे ये जो हमने बनाया है वो उसमें भी, जो पहले से बने हुए हैं उस पे भी, वहां पे रख के आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके जो मर्जी उसकी सेटिंग करना चाहो वो आप कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा की कलर ग्रीन था, तो मैं इसको जो है कोई और कलर दे सकता हूँ यहाँ पे आके, अभी क्योंकि मेरे पास कोई और पिक्चर्स नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर ये नहीं बता सकता, मैं इसे कह देता हूँ कि यहाँ पर ये वाला कर की कलर। ठीक है, ये भी आप बनाओ तो वो आपके पास कहता जी कि पहले लगा हुआ तो आप उसको स्ट्रोक को छोड़ना चाह रहे हो, मैं कह देता हूँ उसी के ऊपर ही बेशक अप्लाई नया वाला बना दो क्योंकि वो डिलीट करना था। अच्छा, इसी तरह से जो ऑलरेडी यहाँ पे बने बनाए पैटर्न है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो वो उसकी डिटेल और प्रॉपर्टी ओपन कर देगा। तो कोई भी चीज़ है कैसी भी है वो आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कर अप एडजस्ट कर लो। जी जी। हम्म, जी। ओके, मैं इसी को डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये देखें। हाँ जी, कि कॉर्नर आपके यहाँ से हो तो वो आगे मूव किस तरह करें। तो आपके पास ये है कि वो कॉर्नर इस तरह से ओवरलैप हो जाए या अलग बन जाए या बिटवीन हो, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, या किस तरह रखना चाह रहे हैं। तो हम रखेंगे ऑटो स्लाइस के वो एक दूसरे के ओवरलैप ना हो। ठीक है। हाँ, कर सकते हैं। यहाँ से आपने मैंने सब आपको बताया, साइज चेंज करनी है तो ये कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। बिल्कुल। नहीं, नहीं, आपको एक अलग से सर्कल जो है वो लगाना पड़ेगा। जी, तो सर्कल एक लगा लें। अगर आप इसी में भी कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर देता हूँ, देखिएगा उसके अंदर क्या फ़ायदा नुकसान क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं इसको एक इमेज जो है वो यहाँ पे लेके आया। अब मैं इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क करना चाहता हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक किया, पहले आपको जो बताया था अरेंज, दोनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फिर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा मेक क्लिपिंग मास्क। क्या हुआ? आपका जो ब्रश था खत्म हो गया, आपका सिर्फ सर्कल ही रहा। तो अगर आपने पहले से एक सर्कल लगाया हो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ और मैं कह देता हूँ यार मुझे ये वाला सर्कल जो है वो इतना चाहिए, जो भी है इसको, ये सर्कल को मैं कोई भी अभी फ़िलहाल कलर कर देता हूँ ताकि आपको दोनों में डिफ़रेंस नज़र आए। इस दोनों को हम सेंटर लाइन कर लेते हैं अलाइनमेंट। अब जो मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक आप नन कर दो यहाँ, और इस वाली इमेज को, अब मैंने ब्रश वाले को नहीं सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये ले, बॉर्डर भी रहेगा, इमेज भी क्लिपिंग मास्क हो जाएगी। ओके। जी, जी, यही वाला आ जाता है। ठीक है, तो अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सा भी एक एक ब्रश जो है वो क्रिएट करके देखो अपनी मर्जी के मुताबिक। कौन सी ऑप्शन? पहले तो आप लीफ का वेक्टर बनाएंगे, यानी पेन टूल से लीफ क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके
तो ये है प्लस का बटन न्यू। अगर आपके पास यहाँ पर ये बार नहीं आ रही तो यही इधर ऊपर 3 लाइनें और यहाँ सेटिंग का बटन होगा, इसको क्लिक करें तो ये न्यू ब्रश आ जाएगा, क्योंकि ओल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर भी आ जाएगा। हाँ जी, यस, कॉपी पेस्ट, यस। हाँ जी, तो जब इमेज आपने सेलेक्ट की हुई होगी तो इमेज के ऊपर से प्रॉपर्टी शो करवाएगा। अगर आपको पहले वाले ही बार चाहिए तो इमेज को डीसेलेक्ट कर दें, यानी कि इमेज के अलावा कहीं और पे क्लिक कर दें, वैसे ही हो जाएगा आपका। क्या बात है, जल्दी इसको कर लें।
क्या चीज? हाँ हाँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। जो आपने पैटर्न बनाना है ना, पैटर्न के लिए आपने शेप को छोटा रखना है। हाँ जी, छोटी शेप रखनी है, नहीं तो वो आपका वन पॉइंट, अगर आपकी आउटलाइन भी ना, तो इतने बड़े बड़े आपको वो नजर आएंगे, जो भी आप लोगों ने डिजाइन रखा हुआ पैटर्न। ठीक है, तो आइकन जो आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो 60 बाय 60 पिक्सल्स के अंदर रख लें, या 80 बाय 80 पिक्सल के अंदर रख लें, इससे बड़ा ना रखें आप आइकन। वो इतना आइकन, जब भी आपने ब्रश बनाना तो साइज छोटा रखना है। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, क्या उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है? तो आगे चलें फिर हम। देखें, यहाँ पर ये है ब्रशेस। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर ट्रेस करनी है इमेज, चाहे मैं इसको एक सर्कल, फिलहाल मैं आपके लिए, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसका कोई भी मैं कलर कर देता हूँ, और इसी को मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू में बना, मैं कहता हूँ एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन डिफरेंट टाइप के जो है मैं कलर्स के जो है वो सर्कल्स ले लेता हूँ। एक ये रख लेता हूँ, एक इसी के पास आते हैं तो एक हम ये ले लेते हैं। ले जी, ये मैंने ना तीन, अब मैं कहता हूँ इसी का ब्रश बनना चाहिए, तो इसका साइज एक तो यानी कि डिक्रीज छोटा होना चाहिए। यहाँ पर ये जो ब्रश वाला पैनल है, अगर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आपके पास यही जो ब्रश इस टूल बार के अंदर आ रहा था, यहाँ पे भी है ब्रश, और इधर आपके पास जो बेसिक लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें, यहाँ जो तीन लाइंस बनी हुई है, उसके आगे लिखा होगा न्यू ब्रश। कोई सा भी आपने पैटर्न को, अगर हमें पैटर्न के एलिमेंट चाहिए तो ये पैटर्न ब्रश सेलेक्ट करो, फिर इसको ओके कर दो, जो मर्जी नाम यहाँ पर दे दो, और फिर यहाँ पर उसकी सेटिंग जो करनी है, वन बाय वन सबको टेस्ट करो, और फिर इसको कर दो ओके। अब वो आपके पास यहाँ पर पैटर्न ऐड हो गया। मैं क्या करता हूँ, अब इस चीज को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि पैटर्न फॉर एग्जांपल मैंने इस सर्कल के बॉर्डर पे लगाना है, तो मैं इधर ही जो बेसिक्स था इधर आऊंगा, और ये जो पैटर्न मैंने बनाया हुआ है इसको क्लिक कर दूंगा। ये ले, पैटर्न लग गया आपका। कलर आप इसको खत्म करना चाहते हो तो ओके, कलर भी खत्म कर दो आपको, ये ले, वो पैटर्न बन गया आपका। इस तरह आप किसी भी चीज का, बट वो आपके पास एक शेप होनी चाहिए, ड्रॉ का आपने कोई भी इमेज। इमेज का वेक्टर कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ, यानी पेन टूल से उसको बनानी पड़ेगी इमेज।
ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर अभी हम। ठीक है, मैं अच्छा, ये वाला पैटर्न हमारा जो है ब्रशेज वाला सेक्शन था। इसके बाद जो अगला टूल मैंने आपसे, अपना माइक ऑफ कर लें काइंडली। अच्छा, ये जो क्लास है ना अभी यानी कि इसका सेशन एक्सपायर होने लगा है, तो मैं आपको एक न्यू लिंक क्रिएट करके शेयर करता हूँ, फिर आगे मैं स्टार्ट करवाता हूँ, और जल्दी जल्दी से जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उस न्यू लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, पता है क्या, सैटरडे संडे में जरा थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, इसलिए जरा डिले हो जाता है। आपको कोशिश करूंगा कि मैं अभी करा दूं, नहीं तो कल 100% आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। ओके। शाबाना, अपना माइक ऑफ कर लें आप। ओके। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं कि हम लोगों ने नेक्स्ट टूल जो पढ़ना था, जो कि उसका नाम मैंने आपको बताया था, रेजर टूल है। रेजर के बाद नाइफ टूल है, और फिर उसके साथ ही हमारे पास एक सीजर टूल है। ये तीन टूल जो है अभी हम इसको स्टडी करेंगे। रेजर है, नाइफ है, या आपके पास सीजर टूल है। इन टूल का काम है शेप को कट करना। ठीक है, सिर्फ शेप को, मैंने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट को। ये तीनों टूल काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ शेप के ऊपर। अब चाहे वो शेप के फिल कलर है या नहीं है, स्ट्रोक है या नहीं है, ये उनके साथ नहीं है। बस इनका काम है शेप होनी चाहिए, वो क्या सर्कल है, एबीसी, किसी भी तरह की कोई भी चीज है। सबसे पहले मैं एक स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे आता हूँ, और एक सर्कल जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। कलर फिलहाल मैं इसका कोई सा भी कर देता हूँ, और स्ट्रोक रखनी है तो ठीक है, नहीं रखनी तो आप उसको नन भी कर सकते हो। रेजर, सबसे पहला काम, रेजर का ये जो सर्कल का साइज है, ये सर्कल आप अपनी मर्जी के साथ इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आपकी लैपटॉप के ऊपर कुछ ब्रैकेट्स होंगी, वो ब्रैकेट्स में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं, ये ब्रैकेट्स हैं, ये दिस वन। अब ये आ गया। अब ये वाली ब्रैकेट्स आपने जब इसको प्रेस करना है, इस रेजर टूल को, अच्छा अभी वो क्योंकि अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मैंने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर आते हैं तो ये मेरे पास सर्कल का साइज आ गया। अब प्रेस दिस ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट अगर आप इसको प्रेस करते हो तो इससे सर्कल का साइज डिक्रीज होगा। और अगर आप प्रेस दिस ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, तो फिर आपका जो सर्कल का साइज है इंक्रीज होगा। तो ये कहीं पर नहीं है कि आपने सर्कल का साइज हमेशा एक फिक्स रखना है। तो उसके ऊपर इधर, अब जैसे आपको, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इधर मैं लिख के दे देता हूँ। ओके। ओके। हाँ, ये बच्चे के लिए मैंने लिख दिया। तो अब आपने कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब इसके ऊपर आता हूँ, ये अब मैंने शेप सेलेक्ट कर ली। ओके। अच्छा, मुश्तबा, जीएम मुश्तबा, अपना माइक ऑफ कर लें आप।
GM मुश्तबा, ओके। अच्छा जी, अब मैं इसको आया, जो भी मैंने सर्कल का साइज यहाँ पे रखना है उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट किया, फिर शेप को सिलेक्ट करना है। अब देखता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ये देखो उसको जितना भी सर्कल का साइज है उसने उतना एरिया रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि यार ये वाला इसको मैंने स्टाइल रखना है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया। अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस करना है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से ये क्रॉस कर दिया, तो ये क्या होगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। और अगर मैं इसको जरा थोड़ा स्पीडी मैं इसको मूव करता हूँ, और मूव करके मैं कहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर ये ले आया, तो ये क्या बन जाएगा, बहुत ही पॉपुलर कंपनी का एक लोगो बन रहा है, पेप्सिको। एम ही मैंने ड्रैग किया तो उसकी शेप बना दी उसको। ठीक है। तो इसी तरह से ये लोगोस जितने भी बनाए जाते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल लुक देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये भी एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी का लोगो मैंने बना दिया। जैसे पहला आपने पेप्सी का लोगो जज कर लिया, ये किससे मिलता जुलता है, ये म्यूजिक की कंपनी है ऑडियोनिक। ठीक है। मैंने क्योंकि उसके अंदर देखो ए लिखा हुआ है, तो मैंने रेजर से ए वाला एरिया रिमूव कर दिया। कितना टाइम लगा जी, एम ई दस्ती लोगो बन गया। अब ये लाजिम नहीं है कि मैंने सिर्फ पेप्सी का या ऑडियोनिक का लोगो या समथिंग इसी के ऊपर लेके चलना है। आपका दिल कर रहा है कि जी मैं किसी स्टाइल के साथ यहाँ पर बी लिखना है, ये आ गया, बी लिख दो, कटिंग कर दो उसके साथ। आप कहते हो नहीं जी मैंने एम लिखना है, ये स्टाइल से लिखना है, इस तरह मोटरोला का उस तरह लिख दो, या आपने कोई वैसे लिखना चाह रहे हो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये लो। क्रॉस करोगे तो वो कट होगा, अगर क्रॉस नहीं करोगे तो कट नहीं होगा। और अगर आप कहते हो कि आपने शेप के इनसाइड काम करना है, तो ये देखो मैं इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, और ये लो जी स्माइली फेस बना दिया। इमोजीज आपने देखे होंगे बहुत से इस तरह के बने हुए, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा मर्जी चाहो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब जब आपके पास ये चीजें हैं, तो फिर इसी तरह नेक्स्ट टूल जो मेरे पास आ रहा है वो है सीजर टूल। अब ये जो सीजर टूल है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर काम करेगा, यानी स्ट्रोक का जो एरिया होता है उसके ऊपर काम करेगा। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि स्ट्रोक एक्टिव होना जरूरी है, स्ट्रोक नहीं भी है ना हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स पे काम करेगा, इनसाइड इमेज के ऊपर काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखो इनसाइड है ना शेप, मैं इसे क्लिक करूंगा एरर दे देगा, कहेगा कि भाई ये काम नहीं करेगा यहाँ पर। ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये पाथ के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, इसको पाथ कहते हैं। स्क्रीन तो शो है मेरी तरफ से, चले मैं इसको दोबारा से, ये देखें अब हो गई है। एक मिनट, क्या जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्या सबको स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? और ये वो आप जरा इंटरनेट, ओके इंटरनेट तनवीर आप अपना इंटरनेट को जरा एक दफा चेक कर लें आप। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर जो मेरा पाथ है, यानी कि जो स्टॉक वाला एरिया है, मैं उसको यहाँ पे रख के क्लिक करता हूँ, और ये मेरे पास एक एंकर पॉइंट ऐड होगी। जब आपको एंकर पॉइंट ऐड हो गया ना, इट्स मीन आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हो। और फिर मैं इसे कहता हूँ, इसको एक मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, कट कर दिया, सीजर का मतलब होता है कट करना, कैंची का काम है ना एक जगह से। और फिर मैं कहता हूँ यहाँ से भी इधर रखूँ, ये भी क्लिक कर दूँ। अब इधर भी उसने कट कर दिया, इधर भी उसने कट कर दिया। अब मैं इस टूल के पास आऊंगा, सिलेक्शन टूल के पास, और मैं इसको ये मूव करता हूँ अलहदा। देखो जहां जहां मैंने कट किया था वो एरिया ही खत्म हो गया, यानी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। और अगर मैं इसको फिलहाल कोई कलर यानी वाइट कलर करता हूँ और स्ट्रोक को कोई कलर कर देता हूँ, और देखते हैं कि भाई हमें क्या दूसरा, अगर बाय स्ट्रोक काम करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ये सीजर के पास आए, सिर्फ ये कोने के ऊपर रख के मैंने इसको पाथ के ऊपर क्लिक किया। अब इसने ये एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। जब एंकर पॉइंट को मॉडिफाई करना होता है तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पास जाते हैं, तो वो ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको क्लिक करूंगा, ये इसके ऊपर क्लिक करके लें पाथ, जहां मर्जी में उसको जैसे मर्जी ले जाओ।
पाथ को ब्रेक कर रहा है। अब अगर मैं इसे कहता हूँ कि यार ये जो है मेरे पास ये हैंडल इस तरह मैं ऐसे कर दूं, ये वाला जो है इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, इस तरह रखना चाहता हूँ, और फिर मैं सीजर को कहता हूँ यार इस तरह एरिया ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये अलहदा कर दो। मैंने इसे कट किया, सिलेक्शन टूल के पास आया, ये जो था मेरे पास ये लो ये अलग हो गया, जो भी एरिया चाहिए वो सेपरेट, क्योंकि सीजर का काम है पाथ को ब्रेक करना। ठीक है, वो पाथ को ब्रेक कर देगा। अच्छा जी, अब ये भी चीज यहाँ पर ओके हो गई। अब हम एक यहाँ पर आते हैं, मैं कोई सा वो एलिप्स ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको भी कलर फिलहाल कोई सा भी कर देते हैं। अब हमारे पास अगला टूल कौन सा है, वो है यहाँ पर नाइफ टूल। ये जो नाइफ टूल है इसका और रेजर का काम बिल्कुल सेम है, तकरीबन समझे कि 90% ओके। सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ आखिरी 10 वो क्या है, सर्कल के साइज का सिर्फ डिफरेंस है। और ये क्या करता है, आपके एजेस को स्ट्रेट भी कन्वर्ट कर सकता है, और इसमें क्योंकि आपका जो रेजर टूल है उसने तो एज सिर्फ राउंड ही रखेगा, क्योंकि सर्कल का साइज आपका राउंड होता है, और जितने साइज का सर्कल होगा उतना एरिया रिमूव कर देगा। ये डिफरेंस है बस साइज इन दोनों के दरमियान। अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। बस फॉर एग्जाम्पल मैं नाइफ टूल के पास आता हूँ और मैं इसको लाइन को यहाँ से आउटसाइड से क्लिक करके यूं ड्रैग करता हूँ, ये वाला। अब देखो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो एक लाइन थी। मैं इसको ये देखो अलहदा अलहदा जहां पे भी मैंने उसको क्लिक किया था। अब इसी तरह से मैं इसको सीधी सीधी लाइंस के साथ करता हूँ, ये देख रहे हो, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन भी लग रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, ये लो टूटा वांडा बन जाएगा। ये क्या काम करेगा, क्रॉस कर रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस टूल को क्रॉस करके दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसके इनसाइड, जैसे हमने स्माइली इमोजीज वगैरह बनाए थे, कोई इस तरह का काम किया था, तो मैं इसको यहां से ही ये मूव कर देता हूं। अब इसने देखो कट कर दिया, इतना एरिया यहां से कट कर दिया। इसके साथ यहां पर क्या आ रहा है, एंकर पॉइंट। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पास आऊंगा, इस एंकल पॉइंट के पास आऊंगा, मैं इसको मूव करता हूँ, ये ले जी इस तरह का फेस बनाना है। अगर मैं कहता हूँ मुझे ये वाला एंकर पॉइंट नहीं चाहिए, इसको आप रिमूव कर दो। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला एंकर पॉइंट भी नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट्स हैं उनको रिमूव कर दो आप, जो रखने हैं वो रख लो आप। ठीक है, इसको किस तरह से काम करना है अब देखते हैं। अब ये वाला मेरे पास एंकर पॉइंट था ना, मैं इसको इधर ही ले आता हूँ, जैसे मर्जी चाहूँ इसका फन की वे जैसे बनाना चाहता हूँ, ऐसे बनाना चाहता हूँ, जो भी है जैसे मर्जी चाहूँ मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। ओके, तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये आपके पास आती हैं नाइफ टूल के साथ, कि नाइफ टूल ने जहां से भी क्रॉस करना है उधर उसने एक पिक्सल भी जो है वो ब्लैंक एरिया नहीं छोड़ना। लेकिन जब हम रेजर टूल को यूज करते हैं तो जितना सर्कल का साइज होगा उतना उसने वेस्ट कर देना। ये एक डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली मैं आप लोगों को एक काम करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पर कलर वैसे रखूंगा कि जो आप लोग जल्दी से पहचान सको कि किसका लोगो है। मैं वापस आके ना यही रेजर को ही ले लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर देता हूँ, और डिक्रीज करने के बाद मैं कह देता हूँ कि यार ये जो चीज़ है इधर आ जाए, इसको मैं कह देता हूँ ये चीज़ इधर आ जाए, और ये मैं इसको कह देता हूँ ये चीज़ इधर आ जाए। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये बीओपी के जैसा नहीं लग रहा है ना। और अगर मैं इसी को नेचर व्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको तीनों को सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा, क्या बन गया, हाँ पानी बन गया। इससे होते हैं ना लोगों ट्रैवलों के, ट्रैवल एजेंसीज और इस तरह के। और अब जो हमने पेंसिल देखी थी, अगर मैं इसी पेंसिल से मैं कहता हूं कि मैं इधर ये कॉन्सेप्ट बनाऊं और इसकी स्ट्रोक का कलर सिर्फ दे दूं, ये आ रहा है। और मैं इसको भी कहता हूँ कि यार ये जो चीज़ है इधर बना दूं, ये जो चीज़ है इधर बना दूं, क्या बन गया, बर्ड्स बन गए, परिंदे उड़ रहे हैं उसके ऊपर।
लोगोस इसी तरह से बनते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पर एक कश्ती बना दो, आप एक दो जो है यहाँ पर खजूर के जो है वो पौधे लगा दो, ऐसे लगेगा नेचर का व्यू। या आप लोगों का लोगो जो है ट्रैवल एजेंसीज या ट्रैवल एजेंट टूवर्स का, वो बना दोगे आप लोग। यही चीजें वो देखते हैं जो आप लोगों के पास होती हैं। ये सिर्फ अब कॉन्सेप्ट हैं कि आपने इनके ऊपर काम किस तरह करना है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। एनी क्वेश्चन? क्लियर है? इसकी करो प्रैक्टिस। जी जी पूछे। कंट्रोल प्रेस करके आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस किए रखना है और उसको मूव करना है। ये देखें, अगर आप, हाँ जी, लेकिन उसके साथ शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस करना है और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, और फिर उससे उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका सॉफ्टवेयर ओल्ड है, पुराना है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि आपने इसी रेजर टूल के ऊपर डबल क्लिक कर, तो वो उसकी प्रॉपर्टी बता देगा। अब आपने इसका साइज क्या रखना है, ये देखें, ये इसका साइज है स्केल, कि आप इस वक्त जो है 20 पॉइंट है, आप इसको यहाँ क्लिक कर दें और आप उसको ओके कर दें तो वो सर्कल का साइज वो हो जाएगा। फिर अगर आप इससे भी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, तो फिर भी आप यहाँ पर आए, वही डबल क्लिक करें और फिर मैनुअल, इस तरह से मैनुअल काम हो कर सकते हैं आप। अदरवाइज बेस्ट वो ब्रैकेट ही है, ब्रैकेट सबसे बेस्ट है। चलें जी, इसकी जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। जी जी। जी, कट तब होगा जब वो क्रॉस करेंगे आप। और ये तो आपने मेरे ख्याल में कोई इमेज है या कोई शेप है ये? हाँ जी, तो पहले उसको आप जो है शेप को पहले सिलेक्ट करें सिलेक्शन टूल से, फिर उसके बाद नाइफ अप्लाई करें। अगर आपने कट करना है दो हिस्सों में, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्रॉस होने चाहिए। अब ये हो गया। अब ये हो गया। अब आप इसको जो है फिर सिलेक्शन टूल लें, आपने टूल्स नहीं सिलेक्ट कर दे, मैं आपको सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन टूल लें। अब वो जो दो हिस्सों में डिवाइड किया, और पहले उसको डी सिलेक्ट करें, यानी कहीं पे बाई, कहीं पे भी बाई रख के क्लिक कर दें। हाँ जी, आप किसी एक के ऊपर क्लिक करें और मूव करें। हाँ जी, हो गया। बट टूल्स का सिर्फ आपका आता है, अब टूल्स जो है सिलेक्शन टूल को नहीं सिलेक्ट करती। ठीक है, ओके हो गया, अब देखें मूव कर रहा है वो। हम्म, अच्छा जल्दी कर लें, आखिरी 5 मिनट, फिर मैं आपको जो है ना ऑटो ट्रेसिंग का बताऊंगा, जैसे मैंने लीफ नहीं किया था, मैंने कहा था एंड पे आपको बताता हूँ, फिर वो आपको बताता हूँ। हाँ जी, हो जाएगी, बिल्कुल एज इट इज हो जाएगी। जी जी, अभी मैं वही कह रहा हूँ, इसकी कर लें, फिर मैं बताता हूँ ऑटो ट्रेसिंग का आपको। छोटी सी चीज हो सकती है कि आप थोड़ा सा ना वो दे दिया करो, एक प्रोजेक्ट दे दिया करें। वो तो असाइनमेंट देता हूँ मैं। जो आपने मुझे सिखाया उसमें बता दें कि ये चीज इस तरीके से बना सकते हैं। हाँ, तो वो अब देखे ना ग्रुप्स के अंदर बिल्कुल, वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ठीक है, बाकी भी मैं देता रहता हूँ। आपने ग्रुप के अंदर देखा नहीं कि स्टूडेंट्स हैं कुछ वो शेयर करते रहते हैं।
हाँ, तो उनमें से आते हैं। असाइनमेंट ठीक है, मैं अभी उनको एक्सप्लेन, जो असाइनमेंट होती है वो वीकली होती है। सैटरडे की क्लास के अंदर मैं असाइनमेंट नहीं टास्क देता हूँ कि जो मर्जी बना लो। जो होती है पूरी वीक की, जैसे संडे की क्लास हुई तो उसने पूरा वीक आगे काम करना, तो उसकी असाइनमेंट हो देती है। सही। अच्छा चलें, अभी ना, अब मैं आप लोगों को जितनी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, अभी मैं इसको ऑटो ट्रेस आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, तो हमने यहाँ पर क्विक सिलेक्शन के साथ फौरी ट्रेस करना है कुछ भी। मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज है, मैं इसी को ही ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से और इलस्ट्रेटर में आके पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट। ओके, इधर से भी कर सकते हो, कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मुझे अब पेन टूल से इसको ट्रेस ना करना पड़े, पेन टूल से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, इधर लिखा हुआ आ रहा है इमेज ट्रेस। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इमेज का हाई क्वालिटी होना ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी की इमेज होगी तो परफेक्ट ट्रेसिंग होगी, अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं है तो ट्रेसिंग नहीं होनी अच्छी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ, वो देखो उसने जो एरिया अच्छी क्वालिटी का था वो रखा, बाकी को रिमूव कर दिया और ऑटोमेटिकली उसको ब्लैक कर दिया। इसी के साथ एक ये आ रहा है इमेज ट्रेस पैनल। अब अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर पुराने हैं या यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो फिर आप विंडो के मेन्यू में आ जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपके पास इमेज ट्रेस पैनल। इसको आप यहाँ पर, ये आ गया इमेज ट्रेस। ओके, फिर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो वो पैनल भी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, इमेज ट्रेस पैनल, ये आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब अगर तो मुझे 100% एज इट इज इमेज चाहिए जैसी मैं ट्रेस कर रहा था, तो वो है प्रीसेट्स। प्रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अगर तो 2 कलर है, 3 कलर है, 4 कलर इमेज है, तो मैं इसको 3 कलर चूज कर लूंगा, 6 कलर चूज कर लूंगा, जैसे मैं 3 कलर यूज करता हूँ। अब वो देखो परफेक्ट एज इट इज आ गया 3 कलर। अगर कलर ज्यादा है, यानी कि कोई 4 कलर है, कोई 5 कलर है, कोई 6 कलर है, तो आप यहाँ पर इमेज ट्रेस प्रीसेट को 16 कलर 6 कलर पे चूज कर दोगे। लेकिन अगर जैसे कोई हमारी अपनी इमेज है, ठीक है, रियलिस्टिक इमेजेस है, बैकग्राउंड्स है, तो फिर हम हाई फिडेलिटी फोटो यूज करेंगे। ये हाई फिडेलिटी सबसे बेस्ट होता है, यानी कि वो उनके लिए यूज होता है जो आप नेचर या कोई इसको प्रोफाइल ट्रेसिंग कर रहे हो, ह्यूमन ट्रेसिंग कर रहे हो। जो तो 2 कलर या 6 कलर आप उसमें कर रहे हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है जो मैंने आपको पहले बताया। जैसे 3 कलर है, वो ये देखें उसके एजेस भी खराब हुए थे ना, अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, देन मैं यहाँ पे लिखा आएगा एक्सपैंड। एक, अगर यहाँ एक्सपैंड आपके पास नहीं आ रहा होता तो ये भी यहाँ पे भी आ सकता है एक्सपैंड। अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ होगा, हो सकता है आपके पास जो सॉफ्टवेयर दोनों पे ही हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सपैंड कर दो या यहाँ से एक्सपैंड कर दो, एक ही बात है। ये लें, ये मैंने जैसे ही एक्सपैंड किया, उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है और अनग्रुप कर देना। ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स आ रहा है, इसे डी सेलेक्ट करके इधर देखो, ये आपकी बेसिकली उसने ना ये फॉर्मेट बना दिया है, राइट। ये अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दें। अब ये देखें, ये आपकी शेप बन गई है अलग अलग। इसका बेशक जोन सा मर्जी कलर चेंज करें, ये लो, आसान काम हो गया। पेन टूल से जो आपने इतनी ट्रेसिंग करनी किसी चीज की, तो इस तरह से मैं कहता हूँ 30 सेकंड का काम है, 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा आप लोगों को, तो आप उसको किसी भी इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से। ओके, अब आप लोगों ने असाइनमेंट क्या बनानी है, असाइनमेंट होनी चाहिए आप लोगों की। अच्छा, कोई एक शख्स जो है असाइनमेंट क्लास के अंदर जो भी मैं आपको देता हूँ, उसको लिख कर टाइप कर कर ग्रुप के अंदर सेंड करते हैं, ये बच्चे के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ राइटिंग टाइप ही समझता है। तो इसको कोई भी शख्स, एक जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको आप जो है लिख कर समझ शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि इसको भी पता चल जाए। अब हमने क्या करना है कि एक हमने पढ़ा ब्रशेस, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेजर टूल, नाइफ टूल और सीजर टूल। इन सबको यूज करते हुए हम लोगों ने करेक्टर्स और या कुछ चीजें बनानी है। इसके अंदर आप कोई भी एक नेचर व्यू बना लो।
उसमें पेन टूल भी यूज़ होगा और आपका नाइफ टूल भी यूज़ हो जाएगा, यानी जहाँ पर भी ये तीनों चारों टूल जो अभी यूज़ हो सकते हों, उनको यूज़ करते हुए आप कोई एक नेचर व्यू या बैकग्राउंड, दोनों में से कोई भी चीज़ आप बना के आ सकते हैं। लोगो जो है ट्रेसिंग वो भी करके ला सकते हो। तीनों में से कोई एक चीज़ आप कर लो। जो तीनों करना चाहता है बेस्ट, वो तो फिर उसकी प्रैक्टिस है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके लिए। जी, जी। ये मैंने अभी अभी बताया है। अभी क्योंकि अभी ज़रा टाइम एंड हो रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर करवा दूँगा। तो मैं सिर्फ़ असाइनमेंट के बारे में इसको मैं क्लियर कर दूँ तो फिर इसमें आ जाता है। ठीक है? अच्छा, अभी जो है देखें, हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी ब्रशेज़ टूल, ठीक है? ब्रशेज़ के अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं? ये आ जाता है ब्रशेज़ किसके? क्योंकि फ़ोटोशॉप में भी होते हैं। हमें करना है इलस्ट्रेटर। अब इसके रेलेवेंट मैं क्या बना सकता हूँ डिज़ाइन, मैं इसको ओके करता हूँ। आप गूगल पे लिखेंगे, ये देखो कितनी ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों के, कितना प्यारा बना ब्रशेज़। आप एज़ इट इज़ बना के बेशक ले आओ, कस्टम ब्रशेज़ बना के ले आओ। अब ये देखो नेचर व्यू उसने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं तो ये भी ब्रशेज़ के साथ किस तरह उसने खेला हुआ है। आप कोई भी ये ब्रशेज़ के ऊपर उसने यानी कि फ्लावर्स बनाए, बैकग्राउंड बनाए, ये उसने बनाया, ब्रशेज़ आउटलाइन्स आए, इसके ऊपर ये काम किया हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से आप कोई सा भी ब्रश जो है, ये देखो इसके ऊपर काम किया, ये ट्रेस ऑटो ट्रेसिंग से भी इसने काम किया हुआ है सारा। तो ये भी ब्रशेज़ उसने बनाए हुए हैं, इस तरह के सारे कस्टम ब्रशेज़ के साथ ये बना हुआ है सारा काम। ठीक है? अब अगर मैं इसे कहता हूँ ब्रशेज़ इलस्ट जो है बैकग्राउंड लिख देता हूँ, जैसे मैंने नेचर व्यू भी लिख देंगे, ये आ जाता है। अब उसने किस तरह से ब्रशेज़ बनाई, ये देखो ये कितनी अच्छी बैकग्राउंड लग रही है। ये उसने सिंपल वही ब्रशेज़ जैसे 4-5 कलर चेंज किए, ये हो गया। ये कस्टम ब्रशेज़ की बैकग्राउंड उसने कैसे बनाई हुई है। इस तरह से अब ये भी ब्रशेज़ की बैकग्राउंड देखो उसने कैसी बनाई हुई है। और अगर मैं इसी को लिख देता हूँ ब्रशेज़ सिंपल इलस्ट्रेटर को खत्म करके बैकग्राउंड, तो वो भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएँगे। ये देखो, ठीक है? और इसी तरह रेज़र टूल, नाइफ टूल और उसके साथ भी आप कोई सी भी इधर से एग्ज़ाम्पल्स लेकर आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन्स बना सकते हैं। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? ओके है? याद रहे सम टाइम हमें सिर्फ़ बैकग्राउंड बनाने के लिए नहीं होता और यही टूल हर जगह यूज़ नहीं होते। डिज़ाइन बनाते वक़्त कहीं-कहीं पर सिर्फ़ ये टूल्स यूज़ होंगे, हर जगह यूज़ भी नहीं होंगे हमारे पास। ओके? चलें, किसी को क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे डिस्कस कर सकता है, नहीं तो फिर मैं इसको अभी लेक्चर को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। कोशिश करूँगा कि आज ही आप लोगों तक रिकॉर्डिंग पहुँच जाए, नहीं तो कल तो कन्फर्म है कि आप लोगों तक रिकॉर्डिंग पहुँच जाएगी। ठीक है? चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।